लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। 10 मिनट में डिलीवरी, घंटी बजी नहीं कि सामान आ गया। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी सबका यही दावा था, लेकिन आज यही 10 मिनट की दौड़ खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया। लेबर मिनिस्टर ने कह दिया कि बंद करो ये 10 मिनट का नाटक। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला क्यों आया? क्या सच में डिलीवरी बॉयज की जान बचाना चाहते थे या फिर और कोई खेल है? आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 मिनट डिलीवरी के पीछे असली कहानी क्या है। कैसे हजारों डिलीवरी बॉयज की जान खतरे में थी, कैसे कंपनियां मुनाफे के लिए इंसानों को मशीन बना रही थी और कैसे आखिरकार सरकार को आना पड़ा बीच में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी ब्लिंकिट या जेप्टो की नहीं है। ये कहानी उस व्यवस्था की है जो इंसान से ज्यादा मुनाफे को इंपॉर्टेंस देती है। अच्छा, ये 10 मिनट का सपना क्या है? याद है वो दिन जब ब्लिंकिट ने पहली बार कहा था कि 10,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। लोग हैरान थे कि वाह, 10 मिनट में सब कुछ। दूध चाहिए 10 मिनट में, ब्रेड चाहिए 10 मिनट में, कोल्ड ड्रिंक चाहिए 10 मिनट में। और फिर जिप्टो आया, फिर स्विगी, इंस्टामार्ट, फिर सबने यही नारा लगाया कि हम भी 10 मिनट में डिलीवरी देंगे। और लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। और क्यों नहीं करते? आखिर इतनी आसानी से सारी चीजें आपके घर पे मिल जाती थी। ऐप को खोला, ऑर्डर दिया और 10 मिनट में सामान आपके घर पे पहुंच जाता था। सुबह उठे, चाय की चाय पत्ती नहीं है तो ब्लिंकिट कर लो, 10 मिनट में आ जाएगी। रात को दोस्त आ गया, स्नैक्स नहीं है तो जेप्टो कर लो, 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगी। पार्टी करनी है, कोल्ड ड्रिंक कम पड़ रहे हैं पार्टी में तो स्विगी, इंस्टामार्ट से 10 मिनट में वो भी आ जाता था। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये 10 मिनट की डिलीवरी कैसे पॉसिबल है। कौन है वो इंसान जो हमारी आराम की जिंदगी के लिए अपनी जान पर खेल रहा है? एक डिलीवरी बॉय जो सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आता है और शाम को 8 बजे करीब घर जाता है। 12 घंटे का शिफ्ट, एक दिन में 30 से 40 ऑर्डर्स होते हैं। हर ऑर्डर्स को 10 मिनट में पूरा करना होता है, वरना पेनल्टी लगेगी, रेटिंग कम होगा, सैलरी कट जाएगी। अब सोचिए कि एक डिलीवरी बॉय के पास सिर्फ 10 मिनट है। सामान उठाना है, बाइक स्टार्ट करनी है और भागना है, सड़क पार करनी है, लिफ्ट का इंतजार करना है, दरवाजे तक पहुंचना है और सब कुछ 10 मिनट में। तो वो क्या करता? वो भागता है, पागलों की तरह भागता है, रेड लाइट क्रॉस करता है, ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करता है, कई बार तो हेलमेट नहीं पहनता है। क्यों? क्योंकि लग्जरी है बॉस। जो लग्जरी लोग होते हैं उनको सामान पहुंचाना होता है। अगर वो 11 मिनट हो गए तो पेनल्टी लग जाएगी, रेटिंग गिर जाएगी, नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, सैलरी कट जाएगी। और इसी प्रेशर में, इसी दौड़ में हादसे होते गए। 26 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आंध्र प्रदेश में एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय चलती ट्रेन से कूद गया। क्यों? क्योंकि उसे डिलीवरी करनी थी। सोचिए, एक इंसान अपनी जान पे खेल रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको चाय के साथ बिस्कुट चाहिए था। और ये 10 मिनट की डिलीवरी का असलियत है। ये उस सिस्टम की सच्चाई है जो इंसान को मशीन बना रहा है। अब आते हैं फैक्ट्स पर, आंकड़ों पर कि 31 दिसंबर पूरे देश में गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक की, न्यू ईयर्स ईव को। क्यों? क्योंकि एवरेज वर्किंग आवर्स जो है 12 से 14 घंटे पर डे थी। एवरेज ऑर्डर्स 30 से 40 पर डे। एवरेज इनकम 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ। और एक्सीडेंट में इंक्रीजमेंट जो था वो 35% था 2 साल के अंदर। आपने सही सुना, एक्सीडेंट 35% बढ़े थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल कवरेज नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। एक्सीडेंट हो गया, सॉरी, अगला ड्राइवर भेज दो। मर गया तो भाई नेक्स्ट किसी और को लगा दो। गिग इकोनॉमी की असलियत यही है। ये है वो सिस्टम जिसमें इंसान की कोई वैल्यू नहीं। ये यहाँ सिर्फ डिलीवरी मैटर्स करता है। आपके राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में कहा था, ये क्रूरलिटी है, ये एक टॉर्चर है। 10 मिनट डेडलाइन वर्कर्स को मौत की तरफ धकेल रही है। उन्होंने खुद एक दिन ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय बन के काम किया था और फिर कहा कि मैंने देखा उनका दर्द, मैंने फील किया उनका प्रेशर, और फिर सरकार को बीच में आना पड़ा। 13 जनवरी 2026 को यूनियन लेबर मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें ब्लिंकिट के एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया, जेप्टो, स्विगी, जोमेटो और ये जितने भी प्लेटफॉर्म है जो 10 मिनट में डिलीवरी देने का वादा करते हैं उन सबको बुलाया गया था और कहा गया कि इसको बंद किया जाए। वर्कर्स की जान से मत खेलो। सरकार ने ऐसा कहा कि रिमूव करो ये 10 मिनट का टैगलाइन और ये जो तुम लोगों की ब्रांडिंग है। हमें फोकस करना चाहिए वर्कर की सेफ्टी पर।
और कंपनीज को भी मानना पड़ा। ब्लिंकिट ने तुरंत बदल दिया टैगलाइन। पहले था कि 10,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए 10 मिनट में, अब है कि 30,000 प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए एट योर डोर स्टेप। 10 मिनट वो गायब हो गया, एट योर डोर स्टेप आ गया। स्विगी ने भी हटा दिया, जेप्टो ने भी हटा दिया और सबको झुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में वर्कर्स की जीत है या फिर सिर्फ एक दिखावा है। अब इस चीज को समझिए कि ब्रांडिंग हटा दी गई, टैगलाइन बदल दिया गया, ऐप में भी 10 मिनट अब नहीं दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? क्या डिलीवरी बॉय को अब प्रेशर नहीं होगा? क्या एल्गोरिदम अब स्लो डिलीवरी एक्सेप्ट करेगा? क्या कस्टमर्स अब 15-20 मिनट वेट करेंगे? क्या कंपनीज अब पेनल्टी सिस्टम बदलेगी? सच ये है कि ब्रांडिंग हटाना एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, बट रियल चेंज जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा था कि हम वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन यही है मैजिकल वर्ल्ड, मतलब हम टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, वर्कर पर प्रेशर नहीं है। लेकिन वो डिलीवरी बॉय जो ट्रैफिक में जान पर खेल रहा है, वो क्या सोचता है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? वो क्या जानता है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? असली बदलाव तब आएगा जब मिनिमम वेजेस फिक्स हो, वर्किंग आवर्स लिमिट हो, मेडिकल इंश्योरेंस हो, मैंडेटरी हो, उसके अंदर एक्सीडेंट कंपनसेशन गारंटी हो, जॉब की सिक्योरिटी मिले, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस मिले। लेकिन ये सब होगा कब और कैसे? कंपनी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, इन्वेस्टर तो ग्रोथ चाहते हैं, कस्टमर तो फास्ट डिलीवरी चाहते हैं, तो वर्कर्स के राइट्स का क्या? तो आखिर में सवाल यही है कि ये किसकी जीत है? वर्कर्स की? शायद थोड़ी। गवर्नमेंट की? पीआर के लिए कह सकते हैं। कंपनीज की? दे विल बी फाइंड अनदर वे। तो असली जीत तब होगी जब हर डिलीवरी बॉय घर सुरक्षित पहुंचे, हर वर्कर्स को डिसेंट सैलरी मिले, हर एक्सीडेंट में प्रॉपर कंपनसेशन हो, हर फैमिली को सिक्योरिटी मिले। तब तक ये सब बस एक ढोंग है, दिखावा है, पीआर स्टंट है। आज 10 मिनट डिलीवरी गई, कल कुछ और आएगा। लेकिन जब तक हम सोसाइटी के रूप को नहीं बदलेंगे, जब तक हम आसानी से ज्यादा ह्यूमैनिटी को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक कंपनीज प्रॉफिट से ज्यादा पीपल को प्रायोरिटी देगी, तब तक वर्कर्स की जिंदगी यूं ही खतरे में रहेगी। तो अगली बार जब आप 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट में डिलीवरी मांगे तो जरा सोचिएगा कि कौन ला रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है और कितना खतरा उठा रहा है। क्योंकि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, और उसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो आसानी से मिलने वाला सामान नहीं है, और ये सामान हो नहीं सकती है।